हाय व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग टेक्निकल बात नहीं करेंगे। आज चूँकि संडे है तो मैं सोचा कि कुछ मोटिवेशनल स्टोरी जो भागवत गीता ने हम लोग को सिखाती है उसके ऊपर बात करेंगे। तो एक बहुत ही फेमस श्लोक है भागवत गीता में जो अध्याय 2 में कहा गया है भगवान कृष्ण के द्वारा कि कर्मे वाधिका रास्ते माँ फलेषु कदाचनम। और ये श्लोक इतना फेमस है कि गीता का सार बोला जाता है इसको। और जैसे हम लोग सब जानते हैं कि गीता में करीब करीब 18 अध्याय है और उन 18 अध्याय में 700 श्लोक है, ठीक है। और उन 700 श्लोक में भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में 575 श्लोक भगवान कृष्ण का है, 84 अर्जुन ने किए हैं, 41 संजय ने किए हैं और एक धृतराष्ट्र ने किए हैं। तो ये सारे श्लोकों में से गीता का सबसे फेमस श्लोक है जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण गीता में बोले हैं, ठीक है। और इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आज से 5000 साल पहले जब वेद व्यास जी द्वारा गीता को लिखा गया तो उसी समय सारे प्रॉब्लम का हल बताया गया जो आज के रियल ज़िंदगी में पड़ती है। तो अगर हम लोग गीता को सही से समझ लिए तो अपना रियल लाइफ को आराम से संभाल सकते हैं। क्योंकि जैसे पहले अध्याय में जो लिखा गया है कि जैसे ही कुरुक्षेत्र में अर्जुन जाते हैं तो कृष्ण को बोलते हैं कि आप मुझे सेनाओं के बीच में लेके चलिए। और जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं पितामह को, चाहे गुरु द्रोणाचार्य को, कृपाचार्य को और बहुत सारे दुर्योधन के भाइयों को। तो वो उनको डर हो जाता है और मोह हो जाता है और विचलित हो जाते हैं और धनुष रख देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि ये तो मेरे सारे अपने हैं। सब मतलब पूरा कंप्लीटली रूप से डिक्लेयर कर देते हैं। तो बोलते हैं कि ये सारे मेरे अपने, इनको मार करके भी अगर मैं विजय प्राप्त कर लूँगा तो उसका कोई लाभ मुझे नहीं मिलेगा, मैं पाप का भागी क्यों बनूं। मैं पितामह जिनके गोद में मैं खेला हूँ, चाहे गुरु द्रोणाचार्य जिनसे मैं शिक्षा लिया हूँ, ये सब मेरे दुश्मन नहीं हैं, मैं इनको मारूंगा ही नहीं। पूरा अर्जुन विवाद करने लगते हैं कृष्ण से। उसके बाद से अध्याय 2 का स्टार्ट होता है जहाँ से श्लोक स्टार्ट होता है और कृष्ण भगवान उनके बोलते हैं कि कर्मेव अधिकार रास्ते माँ फलेषु कदाचनम। अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, ठीक है, और कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और इन सारे लोगों को देख रहे हो, ठीक है, तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय के भांति युद्ध करो। ऐसे तुम अपने आप को हार नहीं मान सकते, इनसे युद्ध करना ही तुम्हारा कर्म है, ठीक है। और उसके बाद से वो बोलते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं कि तुम एक आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरती, आत्मा बराबर चेंजेस होते रहती है। आज तुम्हारे शरीर में है, कल किसी और के शरीर में। जैसे आदमी कपड़े को चेंज करता है उसी तरह से आत्मा होती है। तो तुम एक आत्मा हो, तुम एक शरीर नहीं हो। शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा नहीं। और अपने मन को शांति रखने के लिए बोलते हैं कि इस परिस्थिति में तुम अपने मन को काबू में रखो, शांत रखो, इच्छाओं के ऊपर विजय पाओ, डर को त्यागो, भय को त्यागो, ठीक है। ये सारे चीज़ें बोलते हैं। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए अर्जुन समझ जाते हैं और उसके बाद से युद्ध का मतलब थोड़ा थोड़ा उनके पास जो भी डाउट होता है वो पूछते हैं। चूँकि मैं ब्राह्मण तो नहीं हूँ कि मैं प्रॉपर गीता का उपदेश दे सकूँ, लेकिन हाँ, ये चीज़ें मैं अपने व्यूअर्स को इसलिए बताना चाहता हूँ कि रियल लाइफ में भी वैसे ही है। आज के लाइफ में हम लोग मन के गुलाम हैं, अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, अपनी इच्छाओं के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। डर लगता है, भय लगता है आदमी को किसी डिसीजन लेने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप जॉब में हैं, कोई दूसरा जॉब चेंज करने के लिए आपको डर लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप कर्म के ऊपर विश्वास नहीं रखते हैं तो
गीता के अनुसार कर्म ही सबसे बड़ा ये है, कर्म पर ही फोकस करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद से जो अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। किसी भी स्थिति में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हर समय मन को कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुख में आप काफ़ी एडवांस जाएं और दुख हो तो काफ़ी डिप्रेस में हो जाए, ऐसा नहीं होता है। बैलेंस लाइफ रखनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद से अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। उसका मतलब ये होता है कि जो भी, देखिए हर चीज़ तो आपकी इच्छा के अनुसार हो नहीं सकती है। ठीक है, तो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना चाहिए। जो होने वाला है वो तो होके ही रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। तो भगवान 5000 साल पहले ये सारी चीज़ें अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में बता चुके हैं। और अगर हम लोग गीता को अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं तो मुझे लगता है कि सारा का सारा सलूशन गीता में है और सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चाहे वो आपका कर्म हो, जो आपका योग हो, चाहे आपका मन की शांति हो, चाहे इच्छाओं पर कंट्रोल करना हो, चाहे और सारी चीज़ें जो भी आम जिंदगी की चैलेंजेस बनी हुई हैं। जैसे किसी को क्रोध आता है, क्रोध पर कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्रोध किसके लिए आता है? ठीक है, वाई यू गेट एंग्री? क्रोध होने का रीज़न आप खुद नहीं होते, क्रोध होने का रीज़न आप दूसरे को देते हो कि उसने ऐसा किया, उसके ऊपर मुझे गुस्सा आ गया, इसके लिए मैंने ऐसा कर दिया। जैसे आपका बॉस है, आपका कोई घर का सदस्य आपको कुछ बोलता है, आपको क्रोध हो जाता है। दैट मीन्स क्रोध आपसे खुद नहीं क्रिएट हो रहा है, आप खुद क्रिएट कर रहे हो किसी दूसरे को रीज़न लेकर के। ठीक है, उसी तरह से मन की शांति। अब मन चंचल है, मन को स्थिर नहीं बना पा रहे हैं, तो मन तो भटकेगा ही इधर उधर, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा दोस्त है। तो मन को जब कंट्रोल करेंगे तो आप वही करेंगे जो आप प्लानिंग के साथ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ अनप्लान्ड हो। ठीक है, तो मन के अनुसार जो मन को कंट्रोल कर लेता वही सही आदमी है, एज पर गीता के अनुसार, भागवत गीता के अनुसार। ठीक है, उसके बाद से अपने क्रोध पर विजय, अपनी इच्छाओं पर विजय, अपने जो सिचुएशन पर जो भी है आपकी ज़िंदगी में चेंजेस हो रहा है। ठीक है, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना है और हर परिस्थिति में खुश रहना है, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो। ठीक है, हमेशा क्या होते हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, जैसे बहुत बड़ा फाइनेंस की ज़रूरत हो जाती है अचानक, चाहे अपने परिवार वालों के वजह से, किसी वजह से आप टेंशन में जाते हैं। तो ये सिचुएशन क्रिएट करके आप अपने ब्रेन को ही ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि आपके सिचुएशन क्रिएट करने से सॉल्व तो होने वाला नहीं है। आपको सलूशन पाना है कि उससे निकलने के लिए क्या सलूशन है, और खुशी का राज भी यही है। और ज़्यादातर लोग छोटे छोटे चीज़ में डिप्रेस्ड हो जाते हैं। उससे क्या मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलेगा। हम सबको सलूशन पाने की ज़रूरत है। तो गीता को देखिए, गीता में जो भी कहा गया है वो अपनी ज़िंदगी में उतारिए, निश्चित रूप से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा। क्योंकि ये 5000 साल पहले ही भगवान कृष्ण ने गीता में सारे के सारे प्रॉब्लम का सलूशन दे दिए कुरुक्षेत्र के मैदान में, जिसके अंदर 700 श्लोक जैसे मैंने बताया, और कुछ संवाद अर्जुन ने किए हैं, कुछ संजय ने दिए हैं, कुछ धृतराष्ट्र ने दिए हैं, और भगवान कृष्ण ने दिए हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को मैं सोचा कि आप तक पहुंचा दूं, क्योंकि लाइफ में मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि समटाइम्स आदमी डिप्रेस हो जाता है क्योंकि वर्कआउट नहीं होता है, आप जो सोचते हैं वो इसके अनुसार काम नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो इट्स वेरी कॉमन, क्योंकि ज़िंदगी में ये कॉमन चीज़ है। परिस्थितियाँ बदलती रहती है मौसम की तरह। जैसे आपका मौसम बदलते रहता है, उसी तरह आपकी लाइफ में चेंजेस होते रहते हैं। डेली खुश नहीं रह सकेंगे, डेली दुखी भी नहीं रह सकेंगे। अगर आज दुखी हैं तो कल सुख निश्चित आएगा। ठीक है, तो चेंजेस होते रहता है। जैसे शरीर में जो परिवर्तन से होता है। अब हम लोग मृत्यु से डर जाते हैं कि मृत्यु हो नहीं हो तो है, लेकिन मर कौन रहा है? आपका शरीर। आपका शरीर, ये फिजिकल भौतिक शरीर जिसकी नाश हो रही है। आत्मा तो ऐसे ही नहीं मर रही है, आत्मा तो आपके शरीर को छोड़कर किसी दूसरे शरीर में जाएगी। ठीक है, तो मृत्यु हो ही कह रहा है। आपकी मृत्यु नहीं हो रही है, मतलब आत्मा जो मेन चीज़ है वो तो मर ही नहीं रहा है, वो तो निश्चित रूप से चेंज हो रहा है।
तो इन सारे डर को, भय को छोड़ करके एक गोल बना करके काम कीजिए। लाइफ में प्रोग्रेस होना ही होना है। मैं लाइव एग्जांपल हूँ। मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया, ठीक है, इतना प्रॉब्लम को फेस किया कि अब मैं पूरा डिप्रेस्ड हो गया था। लेकिन आज के डेट में मैं ऑलमोस्ट सारे चीज़ को सॉल्व कर चुका हूँ, एटलीस्ट मेंटली स्ट्रांग बन चुका हूँ, ठीक है। और सारे चीज़ फेवर में हो रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ज़िंदगी मैं सोचता हूँ कि मैं बेहतर बना लूँगा आने वाले कुछ सालों में। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली 1 से 2 साल लगेगा, ठीक है। तो अभी तो मैं ये कंक्लूड करता हूँ एंड हम लोग मंडे को बात करेंगे किसी न्यू कॉन्सेप्ट पर। गीता को हम लोग ऑलवेज हर संडे को बात करेंगे, क्योंकि गीता हमें सिखाती है ज़िंदगी जीना कैसे है। गीता सिर्फ युद्ध के लिए नहीं हुई थी, गीता बहुत सारी ज्ञान देती है। तो गीता पर हर संडे को हम लोग भागवत गीता पर बात करेंगे, ताकि हम सब पॉजिटिव रहें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। सो गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड वैल्यूएबल टाइम विथ मी टुडे। हैव ए लॉट ऑफ फन विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज तो संडे है, तो ऐसे ही आप पूरा फ्री होंगे, तो हैव ए लॉट ऑफ एंजॉय। थैंक यू।